ऑल, ये मैं वीडियो क्लिप बना रहा हूँ मेनली एसएससी एग्जाम, जो भी कैंडिडेट एसएससी का चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई करके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज में जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज को अच्छी तरह से वो कैसे प्रोसेस करें, कैसे पार करें, बाकी जो आने वाली दिक्कतें हैं, चाहे जिस भी तरह से उनको डॉक्यूमेंटेशन अपना तैयार करना है, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वही कैंडिडेट के लिए उपयोगी होगा, वही लोग इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सहायता ले पाएंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी जेईई 2019। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा, मैंने एसएससी जेईई 2019 का जो एग्ज़ाम है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो पार्टिसिपेट करने के बाद मैं ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ। एसएससी जेईई के बारे में हालांकि जो भी टेक्निकल कैंडिडेट होंगे तो सारी चीज़ जानते ही होंगे, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता दूँ, एसएससी जेईई का टीयर 1 होता है जो कि 200 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव सीबीटी बेस्ड, मतलब 4 ऑप्शन में आपको एक टिक करनी है। जो टीयर 2 हुआ सेकेंड स्टेज, जिसको मेंस एग्जाम बोलते हैं, वो 300 नंबर का है और कन्वेंशनल है, आपको उसमें लिखना होगा। तो दोनों प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई जब आप कर लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज में आते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज में सपोज आप अगर आ गए तो सबसे पहले तो आपका डीबी का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। जो डीबी का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैं डीबी बोल रहा हूँ, आगे मैं डीबी ही बोलूँगा, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डीबी का जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसमें आपको 2 चीज़ मिलेगी, एक तो किस डेट को आपका होना है और एक तो टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, और उसमें बुलाते हैं एक तो बैच नंबर और बोर्ड नंबर। जनरली एसएससी मेरा नॉर्थ रीजन में हुआ था, नॉर्थ रीजन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आप दिल्ली में किसी भी मेट्रो स्टेशन से जाइए और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, वहाँ वहीं जस्ट बगल में ऑफिस है, जवाहर JLN मेट्रो स्टेशन से आपको 50 मीटर की भी दूरी तय नहीं करनी है। आप उस मेट्रो स्टेशन में पहुँच गए मतलब आप एसएससी ऑफिस पहुँच गए। तो एसएससी का जो नॉर्थ रीजन है दिल्ली में, लोधी रोड दिल्ली, वहाँ मेरा डीबी हुआ था 21 दिसंबर को। तो उसमें सीन ये है कि जैसे आप को बोर्ड नंबर मिल गया, बैच नंबर मिल गया। जनरली 10 बोर्ड है, यहाँ जो मैं गया था तो यहाँ 10 बोर्ड था, एक बैच में 10 बोर्ड। तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 AM मॉर्निंग में, तो मैं अपने समय से पहले पहुँच गया था। वहाँ सबसे पहले कराते हैं कि मतलब 9:30 में रिपोर्टिंग टाइम था, तो 9:20-25 मिनट में उन्होंने अपना गेट खोला था। तो वहीं पे कुर्सी लगा के सबको बैठा दिए थोड़ा सा गाइडेंस के लिए, जितने भी कैंडिडेट गए थे। मैं जब था उस समय तो मुझे लगता है करीब 30-40 स्टूडेंट टोटल होंगे। तो सारे लोगों को कुर्सी से बैठा दिए और वहाँ से कोई एक एसएससी के ही मेंबर हैं, वे बोर्ड नंबर के हिसाब से हर बोर्ड में, सपोज बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2, बोर्ड नंबर 3, हर बोर्ड में 3, 4, 4, 5 ऐसे ही स्टूडेंट्स जो भी प्रेजेंट थे, तो वही बोर्ड नंबर वाइज करके बोर्ड 1 बोले। बोर्ड 1 से 3 स्टूडेंट हुए ग्रुप में, तो तीनों का ओरिजिनल आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी का जो एडमिट कार्ड है, ये 2 चीज़ चेक करके ही आपको एंट्री मिलेगा। आपके पास अगर ओरिजिनल आईडी नहीं है और डीबी का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप नहीं जा सकते। और दोनों में छोड़िए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नियम है कि हर जगह आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ सेम होनी चाहिए। बाकी अगर फादर्स नेम और ऐसा में अगर कुछ इशू है तो वो आपका किस्मत, अगर वहाँ उनका नज़र चल गया फिर आप फंस गए, अगर नहीं गया तो आप निकल गए। लेकिन नेम का स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ पूरे डॉक्यूमेंट में 10th 12th डिप्लोमा बीटेक जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारे जगह ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। अब जब आप अंदर चल जाते हैं तो आपको हर बोर्ड का एक काउंटर लगा रहता है, बोर्ड नंबर 7, बोर्ड नंबर 8, आप जिस भी बोर्ड के होंगे उनके काउंटर के सामने आपको बैठा दिया जाता है। तो वहीं से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। आपके पास एसएससी जेईई में जो हुआ था, उन्होंने जैसे उसमें लिखा था कि सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोकॉपीज, तो आपकी जो डिग्री है उसका सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोकॉपीज का मतलब कुछ समझ नहीं आता है, तो आप एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी हर चीज़ का, सारे डॉक्यूमेंट का 2 सेट आप लेके जाएंगे जरूर। हालांकि लेते वहाँ सबमिट लेते हैं एक ही कॉपी, एक आपका फाइल तैयार हो जाता है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको मांगेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ जो मेंबर बैठे हुए हैं उनकी मेंटलिटी मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 3 तरह का स्टेटस होता है।
एसएससी में ऐसा। अगर आपकी सारे डॉक्यूमेंट सही है, सब चीज़ ओके है, तो आपको क्लियर मिलेगा। एक ये स्टेटस हुआ क्लियर का। दूसरा, अगर कोई ईयर का इशू है या थोड़ा बहुत कुछ इशू है तो उसमें प्रोविजनल मिलेगा, और बिल्कुल कहीं डेट ऑफ बर्थ में इशू है, नेम में इशू है, तो वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद का 3 स्टेज है, क्लियर, प्रोविजनल और रिजेक्शन। तो उनका मेंटेलिटी रहता है, वे लोग बैठे रहते हैं वहाँ, एकदम सोच के बैठे रहते हैं कि कैंडिडेट आए और मैं उनको प्रोविजनल देके भेज दूँ। प्रोविजनल में केस ये होता है कि जब एसएससी रिपोर्ट फाइनल करेगी तो डिपार्टमेंट को सौंप देगी। प्रोविजनल देने का मतलब हुआ कि बाकी का जो फिर से डॉक्यूमेंट चेक डिपार्टमेंट के ऊपर है, मतलब ये अपना टोपी दूसरे के ऊपर फेंक दिया, ये हुआ प्रोविजनल का मतलब। तो वहाँ मैंने आपका ठीक से कागज भी नहीं देखा जाएगा और आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा। मुझे पहले प्रोविजनल दिया गया था, मैं सारा डॉक्यूमेंट तो मेरा सब चीज़ ठीक था। अब मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो उसमें एक क्रूशियल डेट होता है। अगर क्रूशियल डेट मेंशन नहीं है तो उस एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उसका क्रूशियल डेट हुआ। तो उस क्रूशियल डेट से जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका डेट ऑफ रिजल्ट उस क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। मतलब अगर आज के डेट में सपोज अगर 22 दिसंबर को एडवर्टाइजमेंट क्लोज हो रहा है तो 22 दिसंबर से पहले आपकी डिग्री, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो चलिए बाद में बन के आता है, लेकिन आपका रिजल्ट रिलीज हो जाना चाहिए और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि इस डेट से पहले, इस तारीख को मेरा रिजल्ट रिलीज हो गया है। कई केस में मार्कशीट में, जैसे AMI की जो डिग्री थी उस मार्कशीट में मेंशन था कि डेट ऑफ रिजल्ट इस तारीख को। तो अगर कहीं नहीं है डेट ऑफ रिजल्ट, आपके मार्कशीट में अगर मेंशन नहीं है डेट ऑफ रिजल्ट, तो आप अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, डेट ऑफ रिजल्ट में अगर आपका इशू आ रहा है कि मतलब क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट पे कहीं डेट नहीं लिखा है, तो उसको आपको प्रूफ एक तरह से तैयार करके जाना होगा, प्रिंसिपल से लिखवाना होगा, चाहे रिजल्ट का कॉपी आपके पास होना चाहिए कि नहीं इस डेट से पहले मेरा रिजल्ट रिलीज हो चुका है। ये हो गया डिग्री का बाकी 10th 12th जो भी है आपका, डिप्लोमा, बीटेक, सारा में नेम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, फादर्स नेम, सब चीज़ हर जगह। आईडी प्रूफ में भी एक आपसे लिया जाता है लास्ट में। तो ये है, सबसे ज़्यादा मैटर फंसता है कैटेगरी सर्टिफिकेट में। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में मुझे सबका नॉलेज नहीं है, लेकिन EWS और OBC ये दो लोगों का फाइनेंशियल क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर सपोज एडवर्टाइजमेंट निकला, इसमें क्राइटेरिया ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस डेट से डिपार्टमेंट को, SSC को कोई मतलब नहीं है। जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था उस वक्त आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे कि नहीं। सपोज जैसे SSC JEE 2019 है तो उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था करीब 12 सितंबर को। तो जो 12 सितंबर 2019 हुआ, इस किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आया? ये फाइनेंशियल ईयर आ गया 2019-20 के अंदर। तो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में आपको लाभ लेने के लिए आपके पास 2018-19 मतलब 1 साल पहले का जो इनकम वेरिफिकेशन है वो OBC और EWS के लिए 8 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब आपको इस फाइनेंशियल ईयर में लाभ लेना है तो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनकम कम होना चाहिए। उसके आधार पे सर्टिफिकेट में जनरेट होता है, उसके थ्रू आप इस ईयर का लाभ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैटर कैटेगरी में फंसता है। मतलब जब भले 2019 का वैकेंसी है, 2023 में वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन जब 2023 में भी वेरिफिकेशन होगा ना तो आपसे कागज 2019 का चेक किया जाएगा, मतलब बैक डेट। और उस समय कोई भी अथॉरिटी चाहे ऑनलाइन किसी भी तरह से उस समय रिलीज होने का आप जाके बनवा सके ऐसा संभव नहीं है। ऑनलाइन तो संभव है ही नहीं। तो आप जब एडवर्टाइजमेंट, जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी वक्त आपका सारा कैटेगरी वगैरह सारा डॉक्यूमेंट, आप एग्जाम क्वालिफाई करें या ना करें, कर भी लिए और DV के स्टेज तक पहुंच गए और कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजेक्ट में चले जाएंगे या जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी हर स्टेट में अभी ऑनलाइन बन रहा है, ऑफलाइन में भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपका ऐसा मजबूत पकड़ है तो आप जैसा मर्जी, या किसी प्रकार का कोई एफिडेविट का रेफरेंस देखिए, अगर अथॉरिटी मान रही है कि एफिडेविट के रेफरेंस पे आप पिछले बैक डेट का बना सके तो बना सकते हैं।
सर्टिफिकेट के मैटर में इशू आपने खुद से भी या बहुत सारे यूट्यूब पे कैसे भी सुना होगा कि सेंटर और स्टेट, सेंटर का कौन माना जाएगा और स्टेट का कौन माना जाएगा, ये दो चीज़ में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसका एक क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, या तो सेंटर और बहुत सारे राज्यों में सेम है। जैसे सपोज अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 8 लाख रखा गया है लेयर को, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर करके 8 लाख क्राइटेरिया रखा गया है इनकम का, कि 8 लाख से आपकी इनकम कम है तो आप लाभ ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ये भारत सरकार के लिए है। अगर स्टेट वाले के का भी कोई स्टेट गवर्नमेंट भी यही फॉर्मेट रखा है तब ओके, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख रख दिया है, सेंटर 8 लाख रखा है क्राइटेरिया, स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख रखा है, कोई जमीन का है आपके पास 5 एकड़ जमीन, स्टेट का है सेंटर में 6 एकड़ जमीन, ऐसा अगर वेरिएशन है कैटेगरी सर्टिफिकेट का, स्टेट का और सेंटर का, ये दोनों के क्राइटेरिया में कहीं अगर फॉर्मेट का इशू है तो एक तो वो चेंज हो गया कि नहीं स्टेट 5 लाख मान रहा है, सेंटर 8 लाख मान रहा है। तो अगर क्राइटेरिया का कहीं इशू है तो ये कैटेगराइज हो गया कि ये सेंटर में चलेगा, ये स्टेट में चलेगा। दूसरा चीज़ है बहुत सारे स्टेट में सेम है, मतलब जो क्राइटेरिया भारत सरकार का है वही राज्य सरकार का है। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो झारखंड सरकार का जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है या ओबीसी क्राइटेरिया है और जो भारत सरकार का है, दोनों का फॉर्मेट सेम है। एक तो ये हो गया, तो इसमें सेंटर स्टेट का लफड़ा खत्म। दूसरा सेंटर स्टेट का लफड़ा ये पड़ता है कि कौन सी अथॉरिटी आपको इशू कर रही है सर्टिफिकेट। अगर प्रखंड स्तर पे सर्किल ऑफिसर अगर इशू कर रहा है सर्टिफिकेट तो स्टेट गवर्नमेंट में ही वैलिड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्किल ऑफिसर का इशू सर्टिफिकेट को नहीं मानती है। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में देना है तो मिनिमम एसडीओ लेवल से, सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब एसएससी के नोटिफिकेशन में एक चार्ट दिया गया है कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटी हु आर एबल टू इशू सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पस। तो उसमें बहुत सारा दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ऐसे बहुत सारे पोस्ट का नाम लिखा गया। तो उन सारे पोस्ट में से, उन सारे अथॉरिटी में से किसी ने आपका अगर डॉक्यूमेंट इशू किया है तो आपका सेंट्रल में मान्य होगा। अदरवाइज अगर सर्किल ऑफिसर से आप बना के ले जाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मान्य होगा, राज्य सरकार में सर्किल ऑफिसर का मान्य है। एक तो मैटर ये हो गया। ये जैसे मैं पहले भी वीडियो क्लिप में चर्चा किया था कि सेंटर और स्टेट का कौन कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या वैलिड है और स्टेट गवर्नमेंट में क्या वैलिड है। तो एसएससी के नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटी इम्पावर्ड टू इशू कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट। इसमें जो भी अथॉरिटी मेंशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर, इसमें जो भी अथॉरिटी मेंशन है, अगर इन सब में से किसी अथॉरिटी ने आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू किया है तो ओके, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। आपका अगर आप सर्किल ऑफिसर से बनवा के ले जाते हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में सर्किल ऑफिसर के लेवल, सीओ लेवल पे इशू सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। अब एसएससी की बारीकियों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको सैंपल के तौर पे 2 पेपर समझा दे रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से इशू है सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ये सेम सर्टिफिकेट है, ये सेम दूसरा भी एक ही चीज़, दोनों का पर्पस सेम है। ये भी है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये भी है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, लेकिन ये एसएससी के वेबसाइट पे है। तो इन दोनों में एसएससी वाले इतनी बारीकी से चेक करते हैं, आप मिला सकते हैं। जैसे कि ये इसमें जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड, रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड, यही चीज़ सेम दूसरे वाले में भी मेंशन है। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर, दोनों में सेम होने के बावजूद एक वर्ड का फ़र्क है, जिसको लेके एसएससी वाले बैठ गए थे और मुझे प्रोविजनल दे दिया था। एक वर्ड ये है, देखिए ये वाला जो सेंटेंस अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ओबीसी क्लासेज सेंट्रल लिस्ट, ये वर्ड जो है ये मात्र 2 वर्ड है, सेंट्रल लिस्ट, यही वर्ड इस वाले में मेंशन नहीं है। इस वाले सेंटेंस में ये 2 वर्ड सेंट्रल लिस्ट मेंशन नहीं है, जिसके कारण वो मुझे प्रोविजनल दे रहे थे। तो इसमें फिर बाद में मेरे पास एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट था, तो मेरे पास ये इस फॉर्मेट में बना हुआ था और सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा था, तो वो मुझे प्रोविजनल दे रहे थे। तो मेरे पास पहले से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ था,
वो सर्टिफिकेट और ये दोनों को जब मैंने सबमिट किया, दोनों को मर्ज करके फिर बाद में उन्होंने क्लियर दिया। वो भी क्लियर ऐसे नहीं दिए, एसएससी के मेंबर से करीब 15-20 मिनट तक चर्चा करना पड़ा। उसके बाद फिर सारे के इंचार्ज हैं, उनके साथ मैंने डिस्कस किया ये मैटर, तो थोड़े से हम्बल थे। उन्होंने देखा कि नहीं, ये जो है दूसरे वाले सर्टिफिकेट में मेंशन था और ये दोनों को अटैच करके उन्होंने मुझे बाद में क्लियर स्टेटस दिया। तो मेरा कहना कैंडिडेट से यही है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी खुद होनी चाहिए, और जब तक आप अपना वकालत खुद से नहीं करने जाएंगे, एसएससी वाले टारगेट करके बैठे हुए हैं आपको प्रोविज़नल देने के लिए। आपका सर्टिफिकेट ठीक से चेक भी नहीं होगा और आपको प्रोविज़नल दे दिया जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही मैं अब समाप्त करता हूँ। बाकी वीडियो क्लिप देखने के लिए आपका धन्यवाद।